अस्सलामुअलैकुम अजीज़ नाज़रीन हज़रात। आप तमाम का नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कलिकाची तरीके के इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में खुसूसन समाजी साइंस के इक्तिसाबी सफ़ात को हल किया जाएगा। तो चलो आए देखें। तो हम क्या है इसमें आज हम 8वीं जमात और 7वीं जमात के सबक, 8वीं जमात का 8वां सबक और 7वीं जमात का 9वां सबक आबी रास्तों की दरियाफत के मुताल्लिक समझेंगे और उसके इक्तिसाबी सफ़ात को हल करेंगे। तो चलो देखें। तो यहाँ पर क्या है, आबी रास्तों की दरियाफत करना है। इक्तिसाबी मासिल क्या है हमारा, आबी रास्तों की दरियाफत अवामिल को समझेंगे, यानी आबी रास्ते किस तरह से दरियाफत है उसके बारे में जानकारी हासिल करना है। आबी रास्ते दरियाफत होने की वजूहत क्या है, क्योंकि ज़माना कदीम में सिर्फ ज़मीनी रास्ते ही थे। आबी रास्तों की खोज की ज़रूरत क्यों पेश आई, देखें। देखो, इक्तिसाबी सफ़ा 24 में नए रास्तों की तलाश की वजूहत क्या है। आप समझ जाएंगे कि समंदरी रास्तों की दरियाफत का सबब बनने वाले अवामिल क्या हैं। कहानी पढ़े, मतलब यहाँ पर एक कहानी दी गई है, उसमें सवाल और जवाब है। तो इस कहानी में गुफ्तगू करने वाले कौन हैं, मसाला और सूती कपड़ा है। ये दोनों भी आपस में बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। क्या करते हैं, देखो। मसाला कहता है, मसाला सूती कपड़े से बोल कहता है कि मैं मसाला हूँ, मेरा ताल्लुक मगरबी साहिल से है। आप कहाँ से हैं? मगरबी साहिल, हिंदुस्तान के मगरबी साहिल से मेरा ताल्लुक है, बोलता है। तो आप कहाँ से को कह के क्या है, मसाला सूती कपड़े से कहता है। सूती कपड़ा को कहता है मेरा ताल्लुक भी इंडिया से है, मैं भी इंडिया से आया हूँ, मैं बंगाल से हूँ और मेरे रिश्तेदार गुजरात और दक्कन में हैं। यानी सूती कपड़ा बंगाल, गुजरात, दक्कन में ज़्यादा पैदा होता है, तैयार किया जाता है। तो मैं यहाँ से हूँ करके बोलता है। तो मसाला कहता है ओह, ओह हो, ओह, तो आप भी एक हिंदुस्तानी हैं, आप यूरोप कैसे पहुंचे, यूरोप किस तरह से आए। तो सूती कपड़ा मसाला सूती कपड़े से कहता है। सूती कपड़ा कहता है इब्तिदा ही से यूरोप और अरब के शाही खानदान, यूरोप और अरब के शाही खानदान मुझे बहुत पसंद करते हैं, यानी सूती कपड़े का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले अरब आया, यानी सबसे पहले अरब के लोगों ने हिंदुस्तान से सूती कपड़े को खरीदा, फिर बाद में यूरोप पहुंचा, मतलब अरब ममालिक के लोगों ने क्या किया, इसको यूरोपियों को बेचा। इसको, सूती कपड़े को हिंदुस्तानियों ने मुझे पहले अरबों से फिर यूरोपियों को बेचा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ क्या है, यानी सूती कपड़े के साथ साथ आरइशी अशिया, मसाले, हाथी के दांत, लोबिन, मखमल का कपड़ा और दीगर सामान भी मेरे साथ क्या है, यूरोप पहुंचे कह के सूती कपड़ा कहता है। नहीं, सूती कपड़े के साथ ये तमाम साजो सामान यूरोप पहुंचे, ये तमाम हिंदुस्तानी साजो सामान थे। तो मसाला कहता है वाकई वो अब कहाँ है, तेरे साथ नहीं है ना। तो कपड़ा कहता है यूरोप के मुख्तलिफ बाजारों में, यानी इन तमाम अशिया को यूरोप के मुख्तलिफ बाजारों में बेचा जाता है। तो इन दोनों के बहस के दरमियान काली मिर्च आती है। मैं सबसे पहले यूरोप आने वाला पहला शख्स हूँ, यानी यूरोप को आने वाला सबसे पहला शख्स, हिंदुस्तान का पहला शख्स, मतलब पहला मसाला, पहली चीज हिंदुस्तान से क्या है यूरोप को जाने वाली, वो है काली मिर्च। क्या है, काली मिर्च। मैं यहाँ कदीम जमाने में आया था, मतलब बहुत पहले ही क्या काली मिर्च हिंदुस्तान से यूरोप को पहुंचा है। यहाँ बहुत मांग है, मुझे मसालों की मलिका भी कहा जाता है, यानी काली मिर्च को मसालों की मलिका कहा जाता है। मेरी इस मुल्क में सोने से ज़्यादा की मांग है, यानी सोना कितना महंगा है उससे ज़्यादा भी क्या है, काली मिर्च की महंगाई, काली मिर्च की मांग है। कहाँ, बरअज़म यूरोप में। तो सूती कपड़ा काली मिर्च से कहता है ओह, ये है,
कौन से दूसरे ममालिक भी आपको पसंद करते हैं? यूरोप के अलावा दूसरे ममालिक भी आपको पसंद करते होंगे, तो कौन से हैं वो ममालिक, उनकी फहरिस्त बतलाओ बोलते हैं। तो काली मिर्च कहती है मुझे अरब, फ्रांस, हालैंड, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, इटली और दूसरे ममालिक मेरे लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। ये ममालिक है आपस में झगड़ते हैं मुझको हासिल करने के लिए, मतलब काली मिर्च को पाने के लिए आपस में जंगें करते हैं। उन्होंने मुझे अपने सिपाहियों को तनख्वाह के तौर पर दिया, यानी सिपाहियों को तनख्वाह देने के बजाय काली मिर्च दिया था, क्योंकि मेरे पास उनके पैसों से ज़्यादा कीमत थी। यानी काली मिर्च की कीमत पैसों से ज़्यादा थी, इसलिए क्या है, इससे इस बात को वाजह करने के लिए उन्होंने क्या है, तनख्वाह के बदले काली मिर्च को दिया था, कह रहा है। यानी पैसों से ज़्यादा कीमत थी काली मिर्च की। मसाला में कहता है मेरी भी आप जैसी कदर है, ज़्यादातर नया ज़्यादातर दुनिया मुझसे प्यार करती है। मसाला कहता है मुझे दुनिया प्यार करती है, मुझे ज़्यादा खाती है। तो सूती कपड़ा कहता है हम सब एक ही खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तरीक़ों से यूरोप पहुँचे। अलग अलग रास्तों से हम हिंदुस्तान से यूरोप को आए। हम तमाम हिंदुस्तान के हैं, एक ही खत्ता मतलब हिंदुस्तान, अलग अलग तरीके से कहाँ है, यूरोप को आए। तो आए किसी परदेशी जगह ना लड़े, यानी यहाँ पर आकर हम आपस में झगड़ा ना करें। हमसे किसी को जो भी इज्जत जाती है वो इज्जत हमारे मुल्क को दी जाती है, यानी मतलब हिंदुस्तान को दी जाती है। इसलिए लोग आज भी हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं, तिजारती ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये रहा मसालों की आपसी बहस, जो हमारे मालूमात में इजाफा करता है। तो उसके बाद चंद सवालात हैं, तो देखेंगे कदीम ज़माने से हिंदुस्तान के साथ किसके तिजारती ताल्लुकात थे? तो कदीम ज़माने से क्या है, यूरोप और अरब और यूरोपीय ममालिक के तिजारती ताल्लुकात थे। यूरोप में क्या ज़्यादा महंगा था, काली मिर्च, लौंग और, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर ये दोनों नहीं आता, ज़्यादा महंगा सिर्फ काली मिर्च, सिर्फ काली मिर्च क्या है, ज़्यादा महंगा है। काली मिर्च है, ये मिस टाइप हो गया है। सिर्फ सबसे ज़्यादा महंगा काली मिर्च थी, क्योंकि सोने से ज़्यादा कीमत थी इसकी। किसने खुद को मलिका करार दिया और क्यों? काली मिर्च क्या है, खुद को मलिका करार दिया क्योंकि उसकी कीमत सोने से ज़्यादा थी। यूरोप को हिंदुस्तानी सामान बेचकर सबसे ज़्यादा फायदा किस को हुआ? अरब ममालिक के लोगों को क्या है, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ अरब ममालिक के लोगों को, क्योंकि अरब ममालिक के लोग हिंदुस्तान से मसाला खरीद कर यूरोप को बेचते थे। ये क्या है, यूरोप को बेचते थे, इसलिए क्या फ़ायदा अरबों को हुआ। बर आज़म के बाज़ारों में हिंदुस्तानी साज सामान पाया गया, यानी एक्चुअली यहाँ पर पहला 4 है ना, यहाँ 5वां क्या आना था, किस बर आज़म के बाज़ारों में आना था, तो वो यूरोप के बर आज़म के बाज़ारों में हिंदुस्तानी साज सामान पाया गया। छठा सवाल, सूती कपड़े के साथ डैश 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 यूरोप पहुंचे, यानी सूती कपड़े के साथ कौन कौन से दीगर एशिया यूरोप पहुंचे, ये कहा जा रहा है। तो उसके साथ क्या है, जेब व आराइश की एशिया, मसाले की एशिया, हाथी के दांत, बाकियात और कपड़े वगैरह क्या है, हिंदुस्तान से यूरोप को पहुंचे सूती कपड़े के साथ साथ। आप क्या इसको यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कहाँ है यहाँ, आराइश की एशिया, मसाले, हाथी के दांत, लोबेन, मखमल कपड़ा, दीगर साज सामान, वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, चलता है। उसके बाद हम आते हैं इन उन अशिया की फहरिस्त बनाएं जो हिंदुस्तान से बरामद की जाती हैं और हिंदुस्तान को दरामद की जाती हैं। तो यहाँ पर बरामद मतलब बेचना, बरामद मतलब बेचना, दरामद मतलब खरीदना। इसको मैं कैसे याद रखता हूँ, मेरा तरीका, दरा मतलब दाखिल होना, बरामद मतलब बाहर भेजना। मैं सोचा मेरी जहन में इन अल्फाज के मानी याद रखने थे।
तो इस तरह से बरामद मतलब बेचना। तो हिंदुस्तान से जेब आरइश की अशिया, मसाले की अशिया, हाथी के दांत, बाकियात, मखमल कपड़ा, कैली कपड़ा, मसाले वगैरह क्या है दूसरे मुल्क को बेचे जाते हैं। और दरामद की जाने वाली अशिया पेट्रोल और उससे बनने वाले अशिया, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, फल वगैरह क्या है हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं जदीद दौर में। कदीम दौर में क्या है यहाँ पर घोड़े भी खरीदा करते थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दरामद भी किए जाते हैं और बरामद भी किए जाते हैं, उनकी फहरिस्त भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये है 8वीं जमात का। सेम इसी तरह से क्या है 7वीं जमात का भी सेम आता है। देखा 7वीं जमात में भी क्या है वही बात यहाँ पर दोहराई गई है। एक मिनट। हाँ, देखो 7वीं जमात आगे रास्ते वही कैली कपड़ा, वही मसाले, वही बहस है। यहाँ भी वही सवालात हैं। यहाँ पर देखो दूसरा सवाल, यूरोप में किन हिंदुस्तान की किन अशिया की ज्यादा कीमत थी, ये चलेगा, लेकिन वहाँ एक ही सवाल है, काली मिर्च, लौंग, ख्याली कपड़ा। हाँ, तो उसके बाद ये तो सेम है। देखो हिंदुस्तान के एशिया डैश बरअज़म के दीगर बाजारों में थे, यूरोप बरअज़म। हाँ, ये तमाम क्या है वही सवालात हैं, सेम है साथ ही में। अब यहाँ पर हिंदुस्तान के साथ के मसाले की मसलियत क्या है, मसाले की मसलियत, लेकिन वहां पर क्या दिया गया है, यहाँ पर यहाँ पर देखो कुस्तुनतुनिया पर कब्जा, वही बात है यहाँ पर कुस्तुनतुनिया पर कब्जा। चलो इसी को देखेंगे। हिंदुस्तान के मसाला जात की मांग, यानी हिंदुस्तान के मसाले की ज्यादा मांग थी कहाँ, दीगर ममालिक में। यहाँ पर क्या है अरब में कुछ नहीं उगाया जाता। बच्चों कई साल पहले क्या है अरब में कुछ भी नहीं उगाया जाता था। वहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल थी, लोग खेती बाड़ी के बजाय दूसरे कामों में लगे थे। और और एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती ताल्लुकात थे। यानी यहाँ क्या बताया जा रहा है, बद-ए-आज़म एशिया में यूरोप एक ऐसा खिता है जहाँ पर क्या है ज़राअत खेती बाड़ी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो रेगिस्तानी ज़मीन है ज़्यादातर। तो वो लोग खेती बाड़ी के अलावा दूसरे काम करते थे, उसमें खास करके तिजारत का काम ज़्यादा करते थे। तो वो लोग क्या है एशिया और यूरोप दोनों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को कायम रखने के लिए मेहनत की। तो इन्होंने हिंदुस्तानी मसालों को यूरोप से मुतारुफ कराया, हिंदुस्तान से मसाला खरीद कर यूरोप में बेचा करते थे। इनका ख्याल था कि यूरोप के आसपास के ममालिक जैसे इंग्लैंड, हाईलैंड हाईलैंड पुर्तगाल, फ्रांस, यूनान, रोम, इटली दीगर, ये तमाम ममालिक को मसाले बेचकर बहुत ज़्यादा दौलत कमा सकते थे। कौन है अरब के लोग। उन्होंने उन लोगों के को मसाले मुतारुफ कराए जो उन जैसे ग़िज़ाई आदात रखते थे, यानी वो ग़िज़ा खाने के शौकीन थे। तो उन्होंने इसे महंगे दामों में बेचा और भारी कीमत कमाई। कौन अरब के ममालिक के लोग। इसके साथ इन्होंने हिंदुस्तानी सूती कपड़े और मसाले भी यूरोप को बेचे, हिंदुस्तान के सूती कपड़ों को और दीगर मसालों को भी बेचा। और बस इस तरह से वहाँ पर उन ममालिक में यूरोप ममालिक में इसकी मांग बढ़ी। तो मांग बढ़ने पर अरबों ने ज़्यादा कीमत पर मसाले फरोख्त करना शुरू कर दिया। तो यूरोपी जो पहले ही मसाले चख चुके थे वो ना तो उसका जायका भूल सकते थे और ना ही अरबों के साथ सौदा कर सकते थे। यानी वो मसाले को हासिल करने के शौकीन थे, लेकिन महंगा होने की वजह से क्या है उन अरबों से वो खरीदना उनके लिए मुश्किल था और जायका भी भूलना मुश्किल था। तो इसीलिए क्या है यूरोपियों ने हिंदुस्तान से बराह रास्त तिजारत करने की सोची। तो ये अरबों के लिए बहुत बड़ा नुकसान था। तो नस्लों से कारोबार में मसरूफ थे कौन अरब के लोग।
तो उस वक्त क्या है, 1453 में तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर कब्जा कर लिया। तो कब्जा करने की वजह से उस वक्त यूरोप का गेट वे सिर्फ कुस्तुंतनिया था, जिसको आज हम इस्तांबुल कहते हैं। यह कुस्तुंतनिया ही यूरोप का गेट था, जो यूरोपीय ताजिरों के लिए हिंदुस्तान तक पहुंच पहुंचने का था। तो हिंदुस्तान तक पहुंचने का था। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से कुस्तुंतनिया बेल्जियम यूरोप के लिए गेटवे था, क्योंकि ये यूरोप, ये एशिया, हाँ ये एशिया। तो यहाँ पर क्या है, ये हिस्से में क्या है, यूराल पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियाँ हैं इस हिस्से में। तो इसको वो करके एशिया से यूरोप को, यूरोप से एशिया को जाना मुश्किल है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जो हिस्सा है, सिर्फ ये एक ही हिस्सा क्या है, यूरोप से एशिया को आने का ज़मीनी रास्ता था। ज़मीनी रास्ता, यहाँ पर ब्लैक सी वगैरह है यहाँ, तो ये भी समंदर है और ये भी समंदर है। तो ज़मीनी रास्तों में ये एक ही था। यहीं पर क्या है, कुस्तुंतनिया पाया जाता है, इस्तांबुल। तो इसी हिस्से में, तो यहाँ से आना पड़ता था। तो ये रास्ता, इसी रास्ते को तुर्कों ने, उस्मानी तुर्कों ने कब्जा कर लिया। उस्मानी तुर्कों ने, देखो 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुंतनिया पर कब्जा कर लिया, जो यूरोप का गेटवे था, जो आज के दौर में उसका नाम इस्तांबुल है। जो यूरोपीय ताजिरों के लिए हिंदुस्तान तक पहुंचने का वाहिद रास्ता था, वो एक ही रास्ता था। इन्होंने यूरोपीय ताजिरों पर ज्यादा महसूल आयद किया। तो उस्मानी तुर्कों ने क्या किया, वहां से गुजरने वाले यूरोपीय ताजिरों से ज्यादा महसूल वसूल करने लगे। तो उस वजह से क्या है, वो यूरोपी कुछ अलग सोचने लगे, दूसरे रास्तों की तलाश में थे। तो देखो, यूरोपी जो पहले ही मसाले चख चुके थे, उसे भूल नहीं सकते थे। तो चनाचा उन्होंने समुद्री रास्ता तलाश करने की फैसला किया। समुद्री रास्ते से हिंदुस्तान को पहुंचने का फैसला किया, समुद्री रास्तों से, क्योंकि अगर वो जमीनी रास्ते से जाते तो ज्यादा महसूल अदा करना था। तो महसूल से बचने के लिए उन्होंने समुद्री रास्ता तलाश किया। महसूल से बचने के लिए समुद्री रास्ता तलाश किया। तो इन्होंने अपने माहिरीन को हिंदुस्तान का नया रास्ता तलाश करने के लिए भेजा। कौन? यूरोप के हुक्मरानों ने यूरोपीय मल्लाहों को, जो माहिर मल्लाह थे, उनको हिंदुस्तान का रास्ता तलाश करने के लिए भेजा। तो इस तरह से यहाँ पर नक्शे में देखो, इस नक्शे में यहाँ पर बताया गया है, देखो रास्ते हैं बहुत सारे। ये रास्ते क्या है, समुद्री रास्ते, समुद्री रास्तों में तलाश करने के लिए, हिंदुस्तान को तलाश करने के लिए जाने वाले मल्लाहों के रास्ते। तो इस तरह से एक रास्ता हिंदुस्तान को भी पहुंचा। तो किस तरह से पहुंचा भी वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर मल्लाहों ने तलाश करने के लिए निकला। तो उनमें से एक पुर्तगाली मल्ला वास्को डी गामा, देखो पुर्तगाल का एक मल्ला है वास्को डी गामा, जो इसने क्या है 1498 ईस्वी में लक्षद्वीप के रास्ते से केरला के कालीकट पहुंचा, हिंदुस्तान को आया। कौन है? पुर्तगाली मल्ला, जो हिंदुस्तान को समंदरी तलाश रास्ता दिखाता है। तो इस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। देखो ये पुर्तगाल है, तो पुर्तगाल से यहाँ से होते हुए वो बंदा क्या है, इस तरह से एशिया के पार से होते हुए, माफ कीजिएगा, अफ्रीका के किनारे से होते हुए, इस तरह अफ्रीका के मशरकी हिस्से में मोजम्बिक के और अफ्रीका के बीच से होते हुए लक्षद्वीप को जाते हुए हिंदुस्तान को पहुंचता है। ये वास्को डी गामा का हिंदुस्तान को तलाश किया हुआ एक नया रास्ता है। इस रास्ते से उसने हिंदुस्तान को पहुंचा, समंदरी रास्ते से। तो इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का रास्ता तलाश किया। केरला के कालीकट को सबसे पहले आए, जो हिंदुस्तान को समुद्री रास्ता दिखाता है। फिर दूसरे हिंदुस्तान आने लगे, यानी यूरोप, पुर्तगालियों के बाद दूसरे ममालिक के लोग, अंग्रेज, डच, फ्रांस, वो तमाम भी क्या है, हिंदुस्तान को आए। चनाचा अरब ने हिंदुस्तान के साथ दीरीना तिजारत खो दी, यानी दीरीना मतलब पहले की, जो इनका ख्वाब था हमें ज़्यादातर तिजारत करें बहुत दिन से, तो वो पुरानी जो तिजारत थी वो खो दी। इस तरह मसाले जात अरब के रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से
अरब के रास्ते जमीनी रास्ते से यूरोप पहुंचते थे, अब वो क्या है, समुद्री रास्तों से यूरोप को पहुंचने लगे। इस तरह से क्या है, मसाला जात जमीनी रास्तों के बजाय अरब अरब के बजाय यूरोप को समुद्री रास्तों से पहुंचने लगे। तो यहाँ पर समुद्री रास्ते खोजने की वजह क्या है, कुस्तुम दुनिया पर हमला करना, कुस्तुम दुनिया को कब्जा करके वहां से गुजरने वाले यूरोपी ताजिरों से ज्यादा महसूल वसूल करना, ये वजह है। इसकी अहम वजह क्या है, यही वजह है। कुस्तुम दुनिया पर हमला करके वहां से गुजरने वाले यूरोपी ताजिरों से ज्यादा महसूल वसूल करना, इसी वजह से उन्होंने समंदरी रास्ते दरियाफ्त की। तो चलो अब हम इसके इख्तिसाबी सफ़ात को देखेंगे। सरगर्मी एक, ऊपर की कहानी पढ़ चुके हैं, तो उसके मुताबिक चंद सवाल हैं। अरब में जिंदगी कैसी थी, अरब के लोगों की जिंदगी, अरब के लोगों की जिंदगी क्या है। अरब ममालिक में ज़्यादातर रेगिस्तानी ज़मीन थी, वहाँ पर लोगों को जिंदगी गुजारा मुश्किल था। लोग ज़राअत से ज़्यादा दूसरे कामों में मसरूफ़ थे और तिजारत की खातिर अपने अपने माह व यूरोप के दरमियान, अपने मुल्क आना एक्चुअली यहाँ पर, अपने मुल्क माफ कीजिएगा, यहाँ पर अपने, माफ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्या है, ये हिस्सा लिखना पड़ता है। जायका चख चुके थे, हाँ, एशिया यूरोप के दरमियान तिजारती ताल्लुकात कायम की थी इन्होंने। हाँ, एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारती ताल्लुकात, यहाँ पर क्या लिखना, तिजारत की खातिर वो यूरोप के ममालिक, यूरोप के दरमियान बहुत ताल्लुकात रखते थे। हाँ, यूरोप के ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात थे, करके लिखना चाहिए। तो दूसरा सवाल देखो, अरब हिंदुस्तान से यूरोप को कौन सी अशिया की तिजारत खरीदते थे। अरब हिंदुस्तान को क्या है, जेब व आराइश अशिया, मसाले की अशिया, हाथी के दांत, बाकी या तो कपड़े, मखमल के कपड़े वगैरह खरीदते थे। हिंदुस्तान को कौन सी अशिया की यूरोप में ज्यादा मांग थी, हिंदुस्तान को क्या है, कौन सी अशिया हिंदुस्तान की कौन सी अशिया यूरोप में ज्यादा मांग थी। यूरोप में क्या है, काली मिर्च, लौंग, कैली कपड़ा की ज्यादा मांग थी। तुर्कों को यूरोपियों से नाराज होने की वजह क्या थी और नतीजा क्या निकला। तुर्कों को यूरोपियों से नाराज होने की वजह, देखो, यूरोपियों ने सोचा कि हम खुद ही हिंदुस्तान से तिजारत क्यों ना करें, तो बराह रास्त तिजारत शुरू की, तो नस्ल दर नस्ल तिजारत पर मुनहसर होकर जिंदगी गुजारने वाले अरबों को और उस्मानी तुर्कों को उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो इसी पहला नतीजा निकला। और क्या है, अरबों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात को खो दिया। वो मसाले जो अरब की ज़मीन से होकर यूरोप को पहुंचते थे, वो अब बहरी रास्ते से जैसे यूरोप को पहुंचने लगे। यही क्या है, इसका नतीजा निकला, अरबों को तुर्कों से नाराज होने की वजह, इसी वजह से क्या है, इन्होंने नाराज। देखो अगला यहाँ पर क्या है, नक्शा है। दुनिया के नक्शे पर दर्जील समंदरी रास्तों और हिंदू बंदरगाहों की निशानदेही करना है। पुर्तगाल, लज़िम्बेन, रास मीद, मडगास्कर, मोज़म्बिक, लक्षद्वीप, गुजरात, कोचिन, इन बंदरगाहों की निशानदेही करना है। हाँ, तो ये हम देखेंगे 7वीं जमात में भी सेम है, वहां पर किया हूं मैं, वहां पर देखेंगे। तो देखो, हम्म 7वीं जमात में, हाँ 7वीं जमात का ये थोड़ा देखेंगे सवालात क्या हैं। देखो, सेम यहाँ भी सेम सवालात है। देखो, सेम सवालात है। तो आखिरी सवाल अलग है लेकिन जवाब सेम है। सवाल क्या है, कुछ अलग अंदाज में है। तो
कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने के बाद इसके जरिए नकल हमल अशिया पर ज्यादा टैक्स आयद करने से होने वाले असरात, यही असरात है। वहां और यहाँ दोनों जगह सेम आता है। हाँ, तो यहाँ पर देखो अरब लोगों की जिंदगी किस तरह की थी। यहाँ वहाँ पर थोड़ा कुछ मिस्टेक हुआ था, यहाँ पर बराबर देखो। अरब ममालिक में ज्यादातर रेगिस्तानी जमीन थी, वहाँ पर लोगों को जिंदगी का गुजारा मुश्किल था। लोग ज़राअत से ज़्यादा दूसरे कामों में मसरूफ़ थे और तिजारत की खातिर अपने माह व यूरोप के दरमियान बहुत ताल्लुकात रखते थे। तो देखो ये सेम जवाब है। तो यहाँ पर दीगर मुकामात बंदरगाहों की निशानदेही करना है, सेम है वहाँ पर। हाँ, यहाँ पर लेबनान, यहाँ पर लेबनान, ये लेबनान बंदरगाह है जो पुर्तगाल में आता है। गुड होप, गुड होप बंदरगाह क्या है, यहाँ पर आता है अफ्रीका के जनूब में। और भूशीर बंदरगाह क्या है, कुस्तुनतुनिया के पास आता है भूशीर बंदरगाह। और मडगास्कर, मडगास्कर क्या है, यहाँ पर आता है। और मोजम्बिक बंदरगाह यहाँ पर आता है अफ्रीका के मशरकी हिस्से में। और लक्षद्वीप जजीरे हैं, लक्षद्वीप है ना, ये पूरे लक्षद्वीप के जजीरे हैं, ये लक्षद्वीप आता है। और गुजरात, गुजरात क्या है, यहाँ पर आता है। कोचिन, कोचिन क्या है, हिंदुस्तान की बंदरगाह है। ये तमाम क्या है, बंदरगाहें हैं जो इन ममालिक में पाए जाते हैं। और उसके बाद हम आते हैं दुनिया के नक्शे में। वास्को डी गामा जो हिंदुस्तान को आया, उसका रास्ते की खत खींचना है। तो देखो इसके रास्ते की खत हम कैसे खींचेंगे। तो ये पुर्तगाल है, तो यहाँ से वास्को डी गामा निकला। हाँ, यहाँ से निकला तो अफ्रीका के किनारे से होते हुए, अफ्रीका के किनारे से होते हुए इस तरह से मशरकी हिस्से से मोजाम्बिक पहुंचा, गुड होप पहुंचा। गुड होप के बाद उसने क्या है, इसी तरह मोजाम्बिक पहुंचा। मोजाम्बिक के बाद लक्षद्वीप पहुंचा। लक्षद्वीप के बाद केरला के कालीकट को पहुंचा। इस तरह से क्या है, वास्को डी गामा समंदरी रास्ते से होते हुए अफ्रीका से, यूरोप के पुर्तगाल से हिंदुस्तान को पहुंचा। ये समंदरी रास्ता है वास्को डी गामा का। इस तरह से वह हिंदुस्तान को पहुंचा। अब यहाँ पर देखें तो अगली सरगर्मी क्या है हमारी, चंद मुकामात दिए गए हैं, मुकामात के कदीम नाम दिए गए हैं, हम मुकामात के मौजूदा नाम तलाश करना है। देखो कदीम नाम, कांस्टेंटाइनपल, जिसको कुस्तुनतुनिया कहा जाता था उर्दू में, तो उसे अंग्रेजी में कांस्टेंटाइनपल बोलते हैं। तो उसका जदीद नाम इस्तंबुल है। सेलोन, मतलब श्रीलंका को सेलोन कहा जाता था। कालीकट पहले कहते थे, लेकिन अब क्या है, काली कोटाई बोलते हैं आज के दौर में, काली कोटाई उसका नाम है। मुंबई, आज उसको मुंबई बोलती, मुंबई आज बम्बई बोलती। पर्सिया, जिसको क्या है आज के दौर में ईरान बोलते हैं, पहले पर्सिया कहा जाता था। मेसोपोटामिया, पहले इसको मेसोपोटामिया को आज के दौर में इराक के नाम से पुकारते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर अगली सरगर्मी क्या है, खाली जगहों को पुकारना है। कदीम हिंदुस्तान में यूरोप के लिए तिजारत का सदर दरवाजा किस शहर को कहा जाता था, कुस्तुनतुनिया को कहते थे। हिंदुस्तान को बहरी रास्ते से आने वाले पहले यूरोपी कौन थे, पुर्तगाली थे। पहले यूरोपी कौन, पुर्तगाली। हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त तिजारत कौन करना चाहते थे, कौन, यूरोपीय ममालिक के लोग क्या है बराह रास्त तिजारत करना चाहते थे। कांस्टेंटाइनपल शहर को कब्जा करने वाले उस्मानी तुर्क थे। हिंदुस्तान से कब, 1453 में हिंदुस्तान से बरामद की जाने वाली अशिया कौन से, कपास, काली मिर्च और दीगर मसाले वगैरह क्या हिंदुस्तान से बरामद किए जाते थे। ये रहा हिंदुस्तान के बहरी रास्ते तलाश करने की वजूहात, असबाब। तो उसी तरह 8वीं में भी क्या है, सेम है।
तो यही बात वहां पर भी दोहराई गई है। देखो पुर्तगाल यहाँ पर आता है। देखो हम फिर एक मतलब आपको बताता हूँ, लाल से देखा। हाँ, ये पुर्तगाल बंदरगाह, पुर्तगाल का बंदरगाह यहाँ पर आता है। हाँ, और लस, लस्बिन, लस्बिन भी यहीं पर आता है। लस्बिन है, वहाँ लस्बिन है। रात से उम्मीद, रात से उम्मीद इसको कहते हैं, यहाँ पर आता है रात से उम्मीद। हाँ, और उसके बाद मडगास्कर, मडगास्कर यहाँ पर आता है, मडगास्कर। और उसके बाद मोज़म्बिक, मोज़म्बिक यहाँ पर आता है। थोड़े उसके नाम में टाइपिंग में मिस्टेक है, 7th और 8th में, तो वहाँ पर देख देख लीजिएगा। लक्षद्वीप यहाँ पर आते हैं, ये लक्षद्वीप है ये। हाँ, उसके बाद गुजरात यहाँ पर आता है, सेम है नाम, हाँ, थोड़ा नाम टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, और उसके बाद कोचीन यहाँ पर आता है, हिंदुस्तान के केरला में कोचीन। तो ये हैं इसके इलाके। इसके बाद यहाँ पर ये रास्ता तो तलाश किया है, बताया है मैंने। उसके बाद यहाँ पर भी वही सवाल, कुस्तुनतनिया, इस्तांबुल, सीलोन, श्रीलंका, कैलीकट, कालीकोटाई, बम्बई, मुंबई, फारस, ईरान, मेसोपोटामिया, इराक। तो सेम सवाल हैं। तो उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।